आज प्रैक्टिस सेट नंबर ना 11 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 11, इसके पहले 10 सेट अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखें सारा सेट जाके देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आज से इसका बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का है, CDPO का क्वेश्चन पेपर है, PT का। ये परीक्षा हुआ था 9/18/1998 को हुआ था एग्जाम, इसी का प्रीवियस ईयर पेपर है। सेट नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, सेट नंबर 11 आज होगा। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रो हड़प्पा संस्कृति संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। सिंध में। हाँ, चंद्रो हड़प्पा संस्कृति संबंधित एक स्थल है जो कहाँ अवस्थित है, सिंध में स्थित है, याद रखिएगा। सिंध में है। नेक्स्ट है, बताइएगा कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था, तो क्या होगा। गांगेय मैदान। गांगेय मैदान, हाँ गांगेय मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र बोलेगा तो क्या है, तो गांगेय मैदान है, याद है, गांगेय मैदान। वत्स का राज्य कहाँ स्थित है, बताइए वत्स का राज्य कहाँ स्थित है। इलाहाबाद के आसपास है। वत्स का जो राज्य है ना, इलाहाबाद के आसपास स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के हैं थे, क्या होगा। बहुत अच्छी जगह पे बोल भी रहा है है ना एक कि सेकंड। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के थे, तो याद रखिए बौद्ध धर्म के थे। किस धर्म के, बौद्ध धर्म के थे। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, बताइए क्या होगा। इल्तुतमिश गुलाम वंश का था, ठीक है, गुलाम वंश का। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का था। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था, क्या होगा। अकबर के शासनकाल अकबर के में। शासनकाल में हुआ था। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था, अकबर के शासनकाल में हुआ था। वे कोस मीनार क्या है, कोस मीनार बोले तो एक दूरी निर्धारक। एक दूरी निर्धारक है। कोस मीनार क्या है, एक दूरी निर्धारक है। बताइए एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था, क्या होगा। चालुक्य काल में हुआ था। हाँ, एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किस काल कब हुआ था, चालुक्य काल में हुआ है। बताइएगा द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजन हुआ है, जिसका किसका प्रतिफल था, क्या होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। बोल रहा है द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ, किसका प्रतिफल था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था, क्या होगा। 1885 में बम्बई में किया गया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी, क्या होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। भैया स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एवं प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ था, क्या होगा। 1911 में। 1911 में हुआ था, 1911 में। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ था, 1911 में हुआ था। वह केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या हो केसरिया, बौद्ध स्तूप के लिए है। केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध स्तूप के लिए है। कुम्हरार स्थल किस स्थान से संबंधित है, क्या होगा, प्राचीन पाटलिपुत्र से है। कुम्हरार जो है ना स्थल किस स्थान से संबंधित है, प्राचीन पाटलिपुत्र से है। नेक्स्ट है, थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है, गोपालगंज में है। थावे का मंदिर बहुत फेमस है गोपालगंज का। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था, तिरहुत के राजा ने। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था, तिरहुत के राजा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया था, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। 1929। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, JL पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया था, तो लाहौर अधिवेशन में किए थे। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी, राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर। बोल रहा है गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पे की थी, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। नेक्स्ट है, भगत सिंह किसके सदस्य थे, क्या होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। तो नील भगत सिंह किसका सदस्य थे, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था, 1930 ईस्वी में किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था, 1930 में किया था। बताइएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना को कब प्रस्तावित नहीं था, कौन प्रस्तावित नहीं था, बताइए।
पाकिस्तान का निर्माण नहीं था। पाकिस्तान का निर्माण नहीं था। बोल रहा है कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ स्वदेशी आंदोलन? 1905 में। 1905 में। 7 अगस्त 1905। तो बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन था। नेक्स्ट स्वदेशी है आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? किससे संबंधित है? इंडियन नेशनल आर्मी से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो क्या होगा दिल्ली चलो का नारा? इंडियन नेशनल आर्मी। अरे दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने? संबंधित था ना दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस दिया था, ऐसे ना बोलिए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है चंपारण किससे संबंधित है? इंडियन नेशनल आर्मी तब होगा। अगला चंपारण सत्याग्रह का जीरो आवर क्या है? वो तो पेश है नेशनल वो जीरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन का तो ये है ना। हाँ, उसी बोला जाए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में। मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह पे गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में चलाया गया था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ का। 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ का। बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार छात्र परिषद को किसने संगठित किया था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजरूल हक ने किया था। हाँ, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? मजरूल हक ने किया था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? स्वामी सहजानंद बोलेगा तो किसानों के थे। किसानों के किसके थे? किसानों के। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 था। बिहार में आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। हाँ, बिहार में आजाद दस्ता कब सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। बिहार राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा गठन हुआ था, किस धारा के अनुसार? धारा 170 के अनुसार गठन हुआ था। हाँ, नेक्स्ट बताइएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्र 1995 ईस्वी में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में। हाँ, तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुआ था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? धारा 368। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? धारा 368 के अनुसार होता है। नेक्स्ट है 1950 ईस्वी में भारत के योजना आयोग का गठन किसके आदेश पे हुआ था? सरकारी आदेश। सरकारी आदेश पे हुआ था। 1950 में भारत योजना आयोग का गठन किसके आदेश पे हुआ था? तो सरकारी आदेश पे हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र से हैं? तो क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग में है। तो भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र से हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग से। दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर भिलाई राउरकेला का स्थापना हुआ। दुर्गापुर बोलेगा तो ब्रिटेन की सहायता से स्थापना हुआ था, भिलाई बोलेगा रूस की सहायता से स्थापना हुआ था, राउरकेला बोलेगा जर्मनी की सहायता से स्थापना हुआ था। ये तीनों जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना हुआ था। बताया कि भारत स्थापना कंफर्म जो है ना, गलत बताने से याद रखिएगा ना कि राउरकेला का स्थापना कब हुआ था? राउरकेला का 1959। हाँ, भिलाई का हो जाएगा 1955। भिलाई का 1955, दुर्गापुर का 1956 ना, 1956। दुर्गापुर 1956, भिलाई 1955 और राउरकेला 1959। सही है, ठीक है, आगे बढ़िए। बताया कि भारत में सबसे पुराना बृहत उद्योग क्या है? सूती वस्त्र है। भारत में सबसे पुराना बृहद उद्योग क्या है? तो सूती वस्त्र है। पृथ्वी के गोलाभ का 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? तो क्या होगा? जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी के गोलाभ का 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? तो जल से। पृथ्वी की छत कहाँ स्थित है?
तभी पृथ्वी की छत। तिब्बत ये तिब्बती पठार में। हाँ, तिब्बती पठार में स्थित है, याद रखिएगा। टॉर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उठती है? अमेरिका में। अमेरिका में उड़ती है। हाँ, टॉर्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः कहाँ उड़ती है? तो अमेरिका में उड़ती है, अमेरिका में। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जिस समांतर पेटियों में विभाजित है उनके उनके क्या नाम है, क्या होगा? वृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। हाँ, मैं बोल रहा है हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम क्या है? तो वृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है, क्या होगा? नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। समूह से। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से है। नेक्स्ट है भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। कपास के लिए प्रसिद्ध है। भारत की काली मिट्टी जो है ना, का से काली, क से कपास के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा कपास किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की, गुजरात। सबसे आगे बोल रहा है कि सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिद्धि जनजाति बोले तो गुजरात में। हाँ, तो गुजरात में। सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? आर्केनियन ग्रेनाइट द्वारा। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः किससे निर्मित है? आर्केनियन ग्रेनाइट द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के पद चुने गए प्रथम दलित नेता कौन थे? ये ना GSC बालियोगी थे। हाँ, तो याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो GMC बालयोगी थे। नेक्स्ट है गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से। हाँ, गोल्डन क्रिकेट से है। गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बताइएगा। ए ब्रूस विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये ना सतीश गुजराल की है। हाँ, जरा क्या सतीश गुजराल की है। तो ये ब्रूस विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की है। नेक्स्ट है श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या है? राजपथ के लोकपथ पर। राजपथ से लोकपथ पर। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क टूली है। हार्ट ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क टूली है। गामा किरणें क्या है बताइए? गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। गामा किरणें क्या है? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। जिन धातुओं को पीट कर सतह पर पत्थर के रूप दिया जाता है वह क्या कहलाती है? शून्य कहलाती है। सुनम्य कहलाती है। सुनम्य, हाँ। जिन धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वह क्या कहलाती है? सुनम्य कहलाती है। किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्या होगा? परमाणु का नहीं किया जा सकता। हाँ, परमाणु का नहीं किया जा सकता है। बोल रहा है किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? परमाणु का नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक उत्प्रेरक क्या कर सकती है? ये रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। एक उत्प्रेरक क्या कर सकती है? तो रासायनिक प्रक्रिया को दर को घटा या बढ़ा सकता है। पीत का उत्सर्जन किससे होता है? यकृत द्वारा होता है। पीत का जो उत्सर्जन होता है यकृत द्वारा होता है। जमता है पित्ताशय में। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है? लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। हाँ, तो बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो घोल है जल में क्या करता है? तो लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं रखता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बताइएगा कि एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, क्यों है बताइए, क्या कारण है? क्योंकि इसका आयोनियन क्योंकि इसका आयोनियन निम्न है। ठीक है, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि इसका आयोनियन निम्न है। तांबे एवं जस्ता के मिश्र धातु क्या है? पिताजी। पीतल का बोले तांबा जस्ता। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता हुआ कौन है? तो चांदी है। चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया होता हुआ कौन है? तो हैलाइड चांदी है। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेनी चाहिए? वसा। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेनी चाहिए? वसा। जर्मन सिल्वर में क्या सम्मिलित होता है? कॉपर, जिंक और निकेल। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कॉपर, जिंक, निकेल होता है। सिंचाई संचायकों को प्रयुक्त अम्ल क्या का होता है? सिंचाई संचायकों में प्रयुक्त अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? तो क्या होगा? ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? नीली व्हेल है। नीली व्हेल, हाँ। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? नीली व्हेल है। तो ये था सेट नंबर 11 था। सेट नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है।
इसके जितना सेट हुआ ना इसे लेकर 10 तक, इसका सारा स्पेशल प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं। सारा नहीं देखें जाके रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये सेट नंबर था 11, सेट नंबर 12 कल देखेंगे।